तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ प्रे इस मूवी को जो 2022 में रिलीज हुई मूवी है और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि इसे देखते वक्त आप बिल्कुल भी बोर नहीं होने वाले। तो चलिए ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं सीधे मूवी की तरफ। मूवी का स्टार्टिंग सीन हम 1719 का देखते हैं जिसमें नारो नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है और उसके साथ उसका सारी नाम का डॉग भी होता है। नारो अपने लोगों के साथ जंगल में तबेला बनाकर रहती थी। नारो रोज सुबह जंगल में जाकर हंटिंग की प्रैक्टिस करती थी। एक दिन वो जंगल में एक डियर को हॉर्न डाउन करने गई थी पर उसकी प्रैक्टिस कम होने की वजह से वो डियर भाग जाता है। तभी उसका डॉग सारी उस डियर को पकड़ने की कोशिश करता है और गिर जाता है और उसके पैर पर चोट भी लग जाती है। नारो उस चोट पर मेडिसिन लगाती है जो मेडिसिन उसने खुद जंगल में बनाई थी। इसमें से हमें ये भी पता चलता है कि नारो को मेडिसिन के बारे में भी जानकारी थी। तभी आगे दिखाते हैं कि बहुत जोर से बिजली कड़कती है और नारो बिजली की ओर देखती है और उससे एक उड़ती हुई यूएफओ दिखाई देती है। एक कहानी बहुत पुरानी है और तब लोगों को ये यूएफओ क्या है ये पता भी नहीं था। अगले सीन में हम ताबे को देखते हैं जो नारो का भाई होता है और वो बहुत अच्छा हंटर भी होता है। उसकी खास बात यह होती है कि वो एक ही अटैक में उड़ते हुए ईगल को मारता है। आगे दिखाते हैं कि वो दोनों भाई बहन बात कर रहे हैं। ताबे नारो को अपने कतामिया के बारे में बताता है। कतामिया का मतलब होता है कि ताबे अपने फादर के साथ वह अपने हंटिंग के प्रैक्टिस के लिए चाहता था। वही उसने ये हंटिंग के सभी स्किल सीखे थे। तभी नारो ताबे को बताती है कि उसने आकाश में एक साइन देखा और अभी वो पूरी तरह से तैयार है कतामिया में जाने के लिए। तभी उसका भाई उसे रोकता है और कहता है कि नहीं, तुम्हें और प्रैक्टिस की जरूरत है और एक बड़ा हंटिंग करना पड़ेगा। अगले सीन में नारो अपनी मदर के साथ दिखाई देती है। वहाँ नारो और उसकी मदर कुछ मेडिसिन बना रही होती है। एक दवाई बनाने का स्किल नारो ने अपनी मदर से ही सीखा था। तभी वहाँ ताबे आता है एक ईगल को लेकर जिसे उसने हर्न किया था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारो खुद के बारे में कुछ सोच रही है। नारो का सपना होता है कि वो बहुत अच्छी योद्धा बने, उनके तबेले की वॉरचिप बने, उसे बहुत सम्मान मिले और वही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक एलियन शिप को देखते हैं जो नारो ने देखी थी, मतलब उड़ती हुई यूएफओ, और शिप से हमें एक एलियन बाहर आता दिखता है। अगले सीन में हम नारो को कुछ दवाइयाँ इकट्ठा करते हुए देखते हैं और तभी जंगल से कुछ जंगली आवाज आती है और पता चलता है कि शेर ने ताबे के एक लड़के को पकड़ा है और सभी लड़के उसको बचाने के लिए जाते हैं और नारो को घर जाने के लिए बोलते हैं। पर उसका भाई बोलता है कि नहीं, नारो को आने दो हमारे साथ, वो इलाज करेगी उस लड़के पर। वो सब उस लड़के के पास जाते हैं पर वहां जाकर देखते हैं तो वो लड़का जिंदा था, उस पर सिर्फ अटैक किया था शेर ने। आगे दिखाते हैं कि एक सांप ने अपने मुंह में एक खरगोश को पकड़ा है और तभी वह वो एलियन इनविजिबल होकर आता है और उस सांप को मार देता है। इन सब से हमें ये पता चलता है कि वो एलियन विनाश करने के लिए आया है, वो एक प्रेडिटर है और वो खुद को साबित कर रहा है। और इधर नारो उस लड़के को मेडिसिन लगाती है और ताबे उस शेर को पकड़ने के लिए निकलता है। तभी नारो उसे बोलती है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी क्योंकि यहाँ और भी कुछ है जिसने शेर को डराया है, नहीं तो शेर अपना शिकार छोड़ के कभी भागता नहीं है। पर ताबे उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता और नारो को बाकी लोगों के साथ घर भेज देता है। घर जाते वक्त नारो और बाकी लोगों को उस सांप दिखाई देता है जिसको उस एलियन ने मारा था और उसके पास उन्हें बड़े बड़े पैर के निशान दिखाई देते हैं। बाकी लोग कहते हैं कि ये निशान भालू के होंगे पर नारो ये नहीं मानती थी। उसका मानना था कि ये निशान अजीब है, ये भालू के नहीं है, यहाँ कोई अजीब भी है। और ये बात बताने के लिए वो वापस ताबे के पास एक लड़के को लेकर जाती है। ताबे भी उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये भालू के ही निशान होंगे और वो शेर को पकड़ने के लिए ट्रैप लगाते हैं। तब नारो बोलती है कि हमें शेर को पकड़ने के लिए उसे कुछ लालच देनी पड़ेगी। इससे ये पता चलता है कि नारो के पास स्ट्रैटेजी होती है और उसके बाद ताबे मान लेता है और ताबे शेर के रास्ते पर मांस रखने जाता है। तभी नारो और एक लड़का पेड़ पर चढ़कर छुप जाते हैं और उसी वक्त शेर उन पर हमला कर देता है। शेर उस लड़के को मार देता है। तभी नारो को वो एलियन दिखाई देता है
नारो का ध्यान उसकी तरफ जाता है। तभी शेर नारो पर अटैक कर देता है और नारो पेड़ से नीचे गिर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब वो होश में आती है तब वो अपने मदर के पास होती है। उसकी मदर उसे बताती है कि ताबे उसे यहाँ छोड़ के गया है। तब नारो बोलती है कि जंगल में शेर के अलावा और भी कुछ अजीब है, ये मुझे ताबे को बताना पड़ेगा। तब उसकी माँ उसे बताती है कि कतामिया का उद्देश्य सिर्फ हंटिंग करना नहीं है बल्कि खुद की जान बचाना भी है। और तभी बाहर लोगों की आवाज आती है। नारो बाहर आकर देखती है तो वो देखती है कि ताबे शेर को मारकर उसे लेकर आया है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और ताबे का वॉर चीफ बना देते हैं। ये देखकर नारो को खुशी नहीं होती क्योंकि ये वॉर चीफ बनना उसका सपना था। तब वो ताबे से कहती है कि उसने जंगल में और भी कुछ देखा है और उसे हंट करने के लिए मुझे दूर तक जाना पड़ेगा। पर ताबे उसे कहता है कि तुम अकेले ये नहीं कर सकती क्योंकि शेर को भी तुम नहीं पकड़ सकी। ताबे की ये बात सुनकर नारो को बुरा लगता है और यही सीन बंद हो जाता है। दूसरे दिन नारो अपने डॉग सारी के साथ जंगल में जाती है। उसे देखना था कि रात में उसे वो क्या दिखा था और जंगल से जाते वक्त उस एलियन के निशान कलेक्ट करती है, पैर के निशान को चेक करती है। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि उस एलियन ने एक भालू का शिकार किया है और वो उसे मारकर उसका सर काट कर लेकर जाता है और उसके बाद वो एलियन उस भालू के सर की चर्बी पिघलाकर उसके स्कल को अपने पास रखता है। वो एलियन उसे एक ट्रॉफी के रूप में अपने पास रखता है। वो दिखाना चाहता था कि वो कितना ताकतवर है और यही सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नारो जंगल में अपने हंटिंग की प्रैक्टिस कर रही है और एक खरगोश का शिकार करके वो वही जंगल में अकेले सो जाती है। और दूसरे दिन सुबह नारो अपने डॉग सारी के साथ आगे चलती है। तभी उसे जंगल में ढेर सारी बफेलो मरी हुई नजर आती है। उन सब बफेलों की चमड़ी निकाली गई थी। नारो को ये देखकर बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो उनके लिए भगवान से प्रे करती है। तभी नारो को उनके पास एक चीज मिलती है जो बिल्कुल सिगार जैसी दिखती थी, पर नारो को नहीं पता था कि ये क्या चीज है। फिर आगे जाकर वो एक कीचड़ की दलदल में फंस जाती है। वो दलदल के नीचे जाने लगती है। तभी वो अपने हाथ में जो कुराड़ी होती है वो एक पेड़ की तरफ फेंक कर उसमें अटका देती है और ऊपर आ जाती है। ये उसकी बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है। उसी वक्त हम उस प्रेडेटर को देखते हैं जो उसी रास्ते से आ रहा होता है जिस रास्ते से नारो आई थी। वो भी मारे गए बफेलों की बॉडी देखता है और नारो ने देखी हुई सिगार देखता है। उसे लगता है कि ये शिकार बहुत बड़े शिकारी ने किया होगा। इधर नारो एक भालू की शिकार करने की तैयारियां करती है पर उसके हाथ से वो स्प्रिंग टूट जाती है और भालू उसे देखता है और उस पर हमला करने के लिए आता है। पर तभी सारी उसका ध्यान हटा के उसे अपने पीछे ले जाता है और फिर से नारो उसकी शिकार करने की तैयारियां करती है। पर वो भालू बहुत बड़ा होता है और नारो के पीछे लग जाता है। नारो अपने आप को बचाने के लिए लकड़ियों के ढेर के नीचे छुप जाती है। तभी वो प्रेडेटर उस भालू पर अटैक कर देता है जो इनविजिबल होता है। पर भालू को मारने के बाद उसका खून उसके ऊपर पड़ जाता है और उसकी शैडो नारो को दिखती है। ये देखकर नारो बहुत ज्यादा डर जाती है पर उस प्रेडेटर को नारो नजर नहीं आती। नारो डर कर पानी में जाकर वहां से भाग जाती है। वो प्रेडेटर उसे देखता है पर उसे नारो नजर नहीं आती और नारो जंगल में पहुंच जाती है। आगे चलते ही उसे कुछ लड़के नजर आते हैं जो उसके भाई ताबे के साथ उसे खोजने के लिए आए थे और उसे खोजते खोजते अलग हो जाते हैं। नारो उन लड़कों को उस प्रेडेटर के बारे में बताती है पर उस पर कोई भी विश्वास नहीं करता। तभी नारो बोलती है कि मुझे ताबे की मदद करने के लिए जाना होगा, पर उनमें से एक लड़का उसे जाने नहीं देता क्योंकि वो ताबे से जलता था और उनमें झगड़ा होता है। वो नारो को बांध के रखते हैं और तभी उनको किसी की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज एक छोटे एनिमल की होती है। वो लड़का उस एनिमल को मारता है और खड़ा होता है। तभी वह उस प्रेडेटर के लेजर के निशान उसके शरीर पर पड़ते हैं और उस लड़के को मार देते हैं। बाकी के दो लड़के भागने लगते हैं तो उन्हें भी वो प्रेडेटर मार देता है। तभी नारो वहां से अपना सामान लेकर भागने लगती है और एक लड़का आगे जाकर झाड़ी में छुपा होता है। तो प्रेडेटर थर्मल स्कैनर की मदद से उसे खोजता है। वो दोनों वहां से भागने लगते हैं पर प्रेडेटर उस लड़के को मार देता है। नारो भागते भागते एक ट्रैप में फंस जाती है और उसके पैर को चोट लगती है और प्रेडेटर उसके पास आ जाता है। पर चौंका देने वाली बात यह है कि वो उसे नहीं मारता। तभी वहां कुछ फ्रेंच आदमी आते हैं
और वो नारो को पकड़कर अपने ठिकाने पर ले जाते हैं। तभी नारो उनके लीडर के मुंह में वो सिगार देखती है जो सिगार उसे बफेलो के पास मिली थी, और वो समझ जाती है कि उन बफेलों को इन लोगों ने ही मारा होगा। तभी एक आदमी जो रफेल वाला था वो बहुत सारी भाषा में बात करता हुआ हम देखते हैं। वो नारो से उस प्रेडेटर के बारे में पूछता है जिसके निशान उन लोगों को भी मिले थे, और तभी ताबे को वो लोग बाहर लाते हैं जिसको उन लोगों ने पहले ही पकड़ा था। वो ताबे को टॉर्चर करते हैं और उन दोनों को एक पेड़ से बांध देते हैं, और वो फ्रेंच लोग झाड़ी में छुप जाते हैं, यानी कि प्रेडेटर के लिए ट्रैप लगाते हैं। पर होता तो उल्टा ही है। प्रेडेटर उन फ्रेंच लोगों पर ही अटैक कर देता है और उनको मार देता है, और वो प्रेडेटर ग्राउंड पर आ जाता है। तभी ताबे बोलता है कि वो हमें भी मार डालेगा। नारो बोलती है वो हमें नहीं मारेगा, वो सिर्फ उससे ताकतवर लोगों पर ही अटैक करता है। तब ताबे नारो को बताता है कि उस दिन शेर को मैंने अकेले नहीं मारा था, तुमने उस शेर को घायल किया था, इसलिए मैं उसे मार सका और तुम्हारे अंदर स्किल भी है। ताबे नारो की तारीफ करता है और बोलता है कि इस प्रेडेटर को हमें मारना है। नारो बोलती है कि उसे मारना इतना आसान नहीं है। ताबे बोलता है कि वो ब्लीड करेगा तो हम उसे मार सकते हैं क्योंकि वो इनविजिबल था। तभी ग्राउंड पर छिपे और लोगों को प्रेडेटर मार देता है। तभी हम प्रेडेटर्स के गैजेट्स को देखते हैं जिसमें ब्लेड शील्ड होता है, चॉपर होता है जिससे किसी भी आदमी को काट सकता था, डिस्क बॉम्ब होते हैं और सिग्नेचर हैंड पैड होता है जो उसके टेक्नोलॉजी को कंट्रोल और मॉडिफाइड करते हैं। इधर नारो और ताबे कोशिश करके वहां से छूट जाते हैं, और वहां से ताबे अपने घोड़ों को लेने जाता है और नारो सारी को लेने फ्रेंच लोगों के अड्डे पर जाती है। वहां बचे हुए फ्रेंच लोग उस पर हमला कर देते हैं, पर नारो उन सबको मार देती है क्योंकि वो हंटिंग की रोज प्रैक्टिस करती थी। तभी वो राफेल वाला आदमी घायल होकर उससे हेल्प मांगता है, पर नारो उसके बदले में उससे उसकी गन मांगती है और वो गन देता है, और नारो उसके पैर पर दवा लगाती है और उसे एक येलो कलर का फूल देती है जिससे उसकी बॉडी कूल हो जाती है। और तभी प्रेडेटर वहां आ जाता है। नारो जल्दी से छुप जाती है और आदमी मरने का नाटक करता है, पर बॉडी कूल होने की वजह से वो प्रेडेटर उस आदमी को देख नहीं पाता है। पर चलते वक्त उसके पैर पर पैर लगने की वजह से उसे पता चलता है कि यहाँ कोई है, और वो उस आदमी को मार देता है। तब नारो समझ जाती है कि उस फूल की वजह से टेम्परेचर कम हो जाता है और बॉडी कूल होने की वजह से प्रेडेटर उसे देख नहीं सकता। इसी बात का नारो फायदा उठाती है। तभी सारी उस प्रेडेटर से लड़ने की कोशिश करता है, पर प्रेडेटर सारे के ऊपर लेजर डाल देता है और उसे शूट करने की कोशिश करता है। पर तभी ताबे वहां घोड़े पर सवार होकर आता है और उसका सर उड़ा देता है, और वो लेजर एक पेड़ पर पड़ते हैं। पर यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि थर्मल स्कैनिंग के अलावा उसकी आंखें भी होती है जो नॉर्मल लोगों की तरह होती है। तब प्रेडेटर ताबे पर इनविजिबल होकर हमला कर देता है और नारो भी गन से उस पर शूट करती है, पर उसका कोई असर प्रेडेटर पर नहीं होता। ताबे नारो को घर जाने के लिए बोलता है, तब प्रेडेटर उसे मार देता है। तब नारो दुखी होकर वहां से भाग जाती है। ताबे की मौत की खबर सुनकर उसकी मदर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और टूट जाती है। इधर नारो एक नदी के किनारे आती है, वहां उसे फ्रेंच लोगों का लीडर दिखाई देता है। नारो उस पर हमला कर देती है और उसे बेहोश करती है। नारो उस लीडर को लेकर जंगल जाती है और प्रेडेटर के एक गैजेट से उसका पैर काट देती है, जो गैजेट्स उसे प्रेडेटर ने मारे हुए राफेल वाले आदमी के पैर से मिला था। और ताबे के मौत का बदला लेने के लिए वो तैयार हो जाती है और वो दवाई वाला फूल खा लेती है, और बॉडी कूल होने की वजह से वो प्रेडेटर के लिए इनविजिबल हो जाती है। तभी वहां प्रेडेटर आके उस लीडर को मार देता है और नारो इनविजिबल होके उस पर अटैक करके उसे बहुत परेशान करती है, और उसका हेड जिसमें लेजर होता है वो गिरा देती है और भागकर उसे एक जगह पर सेट कर देती है, और सारी की हेल्प से उस पर हमला करती है। उसका हाथ तोड़ देती है, उसका टीप निकाल के उसके ही शरीर में घुसा देती है और रस्सी की हेल्प से उसे दलदल में फंसा देती है। पर वो वहां से आसानी से बाहर आ जाता है और प्रेडेटर एरो शूट नारो पर करने लगता है, पर नारो ने पहले से ही सब सेटिंग करके रखी थी। उसने उस प्रेडेटर का सर पहले से उसकी तरफ करके रखा था। उसकी वजह से वो सब लेजर प्रेडेटर के ही शरीर पर पड़ते हैं और वो सब उसे ही जाकर लगते हैं और वो मर जाता है, और यही से कट हो जाता है। अगले दिन सुबह हम देखते हैं कि नारो उस प्रेडेटर का सर अपने हाथ में लेकर घर आती है।
ये देखकर सब लोग और उसकी मदर बहुत खुश होती है और नारो को तबेले का वॉरचिप बना देते हैं, जो उसका सपना था, क्योंकि उसने बहुत बड़ा काम किया था जो और कोई नहीं कर सकता था। पर इसमें ताबे की और तबेले वाले अन्य लड़कों की भी जान जाती है। नारो उन सब तबेले वालों से दूसरी सेफ जगह जाने के लिए बोलती है। नारो तबेले के लीडर को वो गन देती है, जो गन उसे राफेल से मिली थी। एक गन दिखाने का मतलब होता है कि प्रेडेटर फिर से वापस आकर हमला करेंगी। और लास्ट सीन में हम एक ड्राइंग को देखते हैं जिसमें प्रेडेटर ने फिर से हमला किया था और इसी सीन पर इस मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको मेरा एक्सप्लेन और मूवी कैसी लगी ये मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। जल्दी आऊंगी कोई हट के मूवी लेकर, तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, हंसते रहिए। इसी दुआ के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा। गुड बाय।